मेरा पूरा नाम है रोहित प्रताप सिंह चावड़ा। ये पूरा मेरा ही नाम है। वो कहावत सुनी तुम लोगों ने, नाम बड़े और दर्शन छोटे? वो मेरे बाप ने लिखी थी मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक तो पहले इतना बड़ा नाम रोहित, उसके ऊपर से मेरा फर्स्ट नेम है रोहित, और पूरी जनरेशन ने एक घटिया पिक्चर देखी हुई है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी मिलता हूँ, बोलता हूँ मेरा नाम रोहित, बोला अच्छा आपका नाम रोहित है? बोले हाँ हाँ। तो फिर आपका जादू कहाँ है? जादू कहाँ है मेरा? मैं किसी के घर जाता हूँ तो बोलते तू तो चाय दूध नहीं पिएगा। मैं कहा क्यों? तू तो बॉर्नवीटा पिएगा ना। मैं कहा मैं बॉर्नवीटा नहीं पीता दोस्तों। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। इट मेक्स मी टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर रह गया। बहुत दिक्कत होती है यार इतने बड़े नाम की वजह से। मुझे है ना, बच्चे है ना रोहित नाम की वजह से सड़क पे चिढ़ाते थे, अजीब अजीब से आवाज निकाल के। ऐसी आवाज निकाल देते हैं, ओ ओ ओ ओ। दोस्त मेरे टीचर भी मजे लेते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा मैथ्स का टीचर आया, बोले रोहित ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता। मैं कर दिया, मैंने किया अपना। बोलता है तुम कहाँ से सीख के आए? मैं कहा आपने सिखाया था कल। बोलते नहीं वो वाला जवाब दे दो। मैंने भी बोल दिया मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। बहुत दिक्कत होती है यार रोहित नाम के साथ। रोहित नाम फिर भी ठीक है, प्रताप नाम से ज्यादा दिक्कत है मुझे। प्रताप का मतलब होता है ब्रेव, हिम्मत वाला। मेरी अंधेरे से गांड फटती है। बुली करते थे यार बच्चे मुझे इस बड़े नाम की वजह से। और मेरा तुम लोग अपेरेचर देख ही रहे हो, पतला सा है। एक लड़का मेरे पास भाग के आता है, बोलता है रोहित प्रताप सिंह चावड़ा। बोले इस नाम के हिसाब से तो 4 गोटे होने चाहिए। मैं चूतिए, तेरे इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम का गुच्छा लटकना चाहिए। गलत बात है ये सब। वैसे तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, इतना रिश्ता बन गया तो बता देता हूँ। ये 4 गोटे वाली बात सुन के ना, उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड खुश हुआ करती थी। उसको लगता है उसको 1 ओवर में ज्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी। She thought she has more balls in her court. पर एक रात को उसको पता चल गया दोस्तों कि नाम बड़े और दर्शन छोटे किसे कहते हैं। सही नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया हमारा। अब तो सही लग रहा है, पर जब भी किसी का पहली बार ब्रेकअप हुआ होता है उसको पता है, पहली बार जब ब्रेकअप होता है तब मन करता है चक्कू रखूं नस पर, नस काट लूं। मेरा भी यही मन कर रहा था, चक्कू रखूं नस पर और नस काट लूं। मैं घुस गया कमरे में चक्कू लेकर नस काटने के लिए। मैं जैसे ही घुसा ना कमरे में, पीछे से मेरा दोस्त आ गया, चिल्लाया लगा रोहित ये क्या कर रहा है? लड़की की नस क्यों काट रहा है? मैं लड़की की काटता हूँ, अपना हिसाब ही अलग है। लड़की सोई हुई थी, वो उठ गई, उसने उसी चक्कू को मेरे से छीना और मेरी पीठ पे एक्स का निशान बना दिया, ताकि मुझे याद है मैं उसका एक्स हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे फिर ध्यान आया कि मेरा दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड के घर में क्या कर रहा है। मैं तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली। मैं जवाब दे, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसी चक्कू से उसकी पीठ पे वाई का निशान बना दिया। लड़की ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम दोनों दोस्त थे, हमने सुलह कर ली, हम एक ही बाइक पे घर वापस जाने लगे। हाँ दोस्ती थी यार हमारी। जब हम एक ही बाइक पे घर वापस जाने लगे ना, रास्ते में बच्चे हमें देख के चिल्लाने लगे, वो देखो XY क्रोमोसोम जा रहे हैं। ऐसे ही है, मेरी डेटिंग हिस्ट्री हमेशा से खराब रही है। मैं एक प्लस साइज मॉडल के साथ डेट पे गया था। प्लस साइज मॉडल पता है तुम लोगों को? मैं सिखा के जाऊंगा जिन्हें नहीं पता। तो दोस्तों प्लस साइज मॉडल वो होती है जिनकी इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है माय बॉडी माय रूल्स। समझ गए ना? तो मैं जैसे ही उसके साथ डेट पे गया ना, तो खाने से पहले मैं रेस्टोरेंट में गए थे, मैंने खाने से पहले उसको उसकी एक हरकत पे टोका। तो मुझे टोकने लगी, रोहित तुम मुझे टोक कैसे सकते हो, यू आर सो टॉक्सिक, माय बॉडी माय रूल्स। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, तेरे को नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए थी। और मुझे आज तक समझ नहीं आया उसने मेरी नाक में उंगली क्यों डाली थी। माय बॉडी माय रूल्स यार, ऐसे ही होता है। मेरे को एक लड़की क्यूट लगी थी इंस्टाग्राम पे, तो जब मेरे को वो क्यूट लगी तो हम लोग लड़के फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, हम यही करते हैं। तो मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको जैसे ही फॉलो करना स्टार्ट किया ना, उसने मुझे खींच के थप्पड़ मार दिया।
बोलती हरामजादे घर तक कौन फॉलो करता है? मैं करता हूँ, बताया ना, मेरा हिसाब ही अलग है। लड़की का इंस्टाग्राम हैंडल था द होली बुक। क्या था? द होली बुक। गीता नाम था उसका। गीता ने मेरे ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दिया, मुझे कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में वकील मुझसे बोलता है एक काम करो, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ। मैं कहा सर वहीं रखना चाह रहा था, बता दिया। फिर वकील ने बहुत मारा। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, वकीलों का ये लॉजिक समझ नहीं आता कि इंसान चोरी कर सकता है, मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाना उसके लिए मुश्किल है। इससे अच्छा तो उसको सीधा बोलो मम्मी कसम खा तूने नहीं किया है। लड़कियों केस में हो रही थी, सीधा बोलो पिंकी प्रॉमिस करो तुमने नहीं किया है। मुझे एक बात और समझ नहीं आती कि ये हिंदू लोगों से गीता पे हाथ रखवाते हैं, मुस्लिमों से कुरान पे, क्रिश्चियन से बाइबल पे रखवाते होंगे ऑफकोर्स, एथिस्ट लोगों से क्या करवाते होंगे? उन लोगों से मुझे लगता है लॉजिकल रीजनिंग की बुक पे हाथ लगाते हैं। वैसे इंसान को नॉलेज नहीं हो, वो कहीं भी पिट सकता है। मैं वहाँ कोर्ट में खड़ा हुआ था, मैं देखा बहुत सारी औरतें ना सफेद साड़ी पहन के बैठी हुई हैं। तो मैं चल रहा होगा विधवा समाज का कोई केस, नहीं ध्यान देते हैं। इग्नोरेंस मेरी। उस दिन मेरी दो बातें पता चली दोस्तों, कि सफेद साड़ी केवल विधवा औरतें नहीं पहनती, वकील औरतें भी पहनती हैं। और दूसरी बात, जो औरत कोट और पेटीकोट एक साथ पहनती वो मारती बहुत बुरा है। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मुझे नहीं पता साड़ी पहन के फ्लाइंग किक मारी जा सकती है। अभी तक दर्द होता है। मैं एक बार एक ब्रिटिश लड़की को डेट कर रहा था। ब्रिटिश पता है तुम लोगों को? अंग्रेज। हाँ हाँ, गोरे। तो जब मैं उस गोरी लड़की को डेट कर रहा था ना, तो जब भी हम लोग सेक्स करते थे, उस सेक्स के बाद हमेशा मेरे यूज करे कॉन्डम अपने साथ ले जाती थी। मेरे को बहुत दिन तक तो समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर मैंने देखा एक दिन कि कॉन्डम के पैकेट पे कोहिनूर लिखा हुआ था। इस जोक के लिए हिस्ट्री की नॉलेज लगती है। वो एक इंडियन लड़के को डेट करी, ये बात उसके बाप को नहीं पसंद थी, दोनों बाप बेटी में झगड़ा चलता रहता था। तो मैं पहला इंडियन हूँ जिसने तो अंग्रेजों में फूट डलवा दी। मेरी सीवी में लिखी ये बात। इसी बात के बाद तो मुझे नौकरी मिली है। अब मैं पीटर इंग्लैंड के लिए काम करता हूँ। तुम लोगों ने हम लोग जनरली आसपास सुनते भी रहते हैं और हम में से बहुत से मानते भी हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। हार्ड वर्क को कोई दोष नहीं दे रहा, मेरी किस्मत बहुत खराब है, वरना मैं ये हो जाता। मेरी सच में किस्मत खराब है दोस्तों। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुमने गूगल पे का नाम सुना हुआ है? हाँ, तो मैंने एक बार गूगल पे का स्क्रैच कार्ड स्क्रैच किया था, उन्होंने मेरे अकाउंट से 5 रुपए काट लिए। जरूरी नहीं हर बार मेरे अकाउंट से पैसे कटे, एक बार मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, गूगल पे के हेड ऑफिस मैसेज चले गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं रोड में साइड में चलूं, बीच में चलूं, कहीं भी चलूं, फर्क नहीं पड़ता, कौवा हमेशा मेरे ऊपर हक के जाता है। और जब भी मेरे ऊपर कौवा हक के जाता है, पता नहीं कहां से समाज आ जाता है, तो कहता है गुड लक। मैं कहा गुड लक है, ये हक गया है वो मेरे ऊपर, ये ले तू भी ले ले, गुड लक है तो। मैं सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते, कौवे को अपने ऊपर हक नहीं दे सकते यार, सोचा नहीं थोड़ी हूं मैं बाहर जाने लगा छतरी लेके। बाहर गया, मैंने निकल के देखा, मैं बोला अब हक के बता। नीचे कुत्ता जूतों पे पहुंच गया। बहुत खराब किस्मत है यार। मेरे को किसी ने बोला कि ना तेरी इतनी खराब किस्मत है तो तू जाके ना किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखा, वो सही रहता है। ज्योतिष को दिखा ले, कुछ होगी कुंडली में तो पता चल जाएगी प्रॉब्लम। मैं चला गया, मेरा दोस्त है बचपन का, ज्योतिष बन गया। मैंने कहा इसको दिखा देता हूँ। उसने मेरे साथ बकचोदी स्टार्ट कर दी। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। मेरा हाथ देख के बोलता रोहित वो वही पुरानी लाइनें मार रहा है, मैं कॉमेडियन हूँ। वो नहीं, वो बोल रहा है रोहित तूने ना हिला हिला के हाथ की सारी लकीरें मिटा दी है। मैं कहा चुप कर, मिटी नहीं है, कहीं और छप गई है, देखेगा। फिर क्या था दोस्तों, उसको भी पता चल गया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे किसे कहते हैं। चिल्लाने लगा वो मुझ पे चिल्ला के बोलता रोहित तू इतनी सारी बकचोदी क्यों करता है, कहाँ से सीख के आया ये। मैंने भी कह दिया मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। Okay guys, that's been my time. Please bring back your host.